महराज मलिक ने पीएसए केस के अंदर जो है वो अपनी डिटेंशन को चैलेंज किया है और डिमांड की है कंपनसेशन के तौर पे 5 करोड़ रुपए की। जी बिल्कुल, एमएलए महराज मलिक ने पीएसए की नज़रबंदी को चैलेंज किया। 5 करोड़ रुपए का मुआवजा जम्मू कश्मीर की हुकूमत के सामने पेश किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महराज मलिक को जो है वो डीसी डोडा ने पीएसए लगाकर कठुआ जेल मुंतकिल कर दिया। डीसी डोडा के पास वक्त तो था कि वो उस समय में इस पीएसए को हटा सकते थे, रिवोक कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उसके बाद ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो महराज मलिक ने चैलेंज किया पीएसए डिटेंशन को क्वैशमेंट के लिए और 5 करोड़ रुपए की जो है वो कंपनसेशन की मांग की। जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 अंडर, जिसमें महराज मलिक को डिटेन किया गया था। डिटेंशन ये इस वजह से हुई थी कि रीज़न ऑफ सिक्योरिटी, स्टेट एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, एहतियाती हिरासत की इजाज़त जिसमें दी जाती है। उसके साथ साथ जस्टिस विनोद, कल जब ये केस कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस विनोद चटर्जी कोल ने मामले की समाअत के बाद हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, ज़िला मजिस्ट्रेट डोडा, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डोडा और सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ को पोस्ट एडमिशन नोटिस जारी किया। नोटिस को सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली ने खुली अदालत में कबूल किया। मोनिका कोहली जो है वो सरकार की वकील है, वो सरकार की तरफ से होगी, और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब और एडवोकेट शेख शकील साहब, अप्पू सलाथिया जी, मोहम्मद जुल्कैरनैन चौधरी साहब, राहुल पंत जी और जो बाकी वकला हजरात हैं ये महराज मलिक की जानिब से होंगे। तो जो मोनिका कोहली है उसने खुली अदालत में कबूल किया है जो हुकूमत जम्मू व कश्मीर की तरफ से पेश हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से पेश हुई हैं। अदालत ने हुकूमत को अगली समाअत की तारीख 14 अक्टूबर तक दी है। नेक्स्ट हियरिंग इस मामले में 14 अक्टूबर तक होगी या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने का वक्त दिया, या 14 अक्टूबर से पहले इन लोगों को अपना जवाब इस पे दाखिल करना है। जो महराज मलिक के वकील थे, जो वकला थे, उन्होंने भरी हुई अदालत में ये कहा कि जनाब ऑफिस सफ़र हो रहा है, आवाम सफ़र हो रही है, तो इसमें ज़्यादा लंबी जो है वो डेट नहीं मिलनी चाहिए, इस मैटर को जो है वो सुनना चाहिए। उसके बाद एडमिट किया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने महराज मलिक की डिटेंशन के ऑर्डर को लेकर चलते हुए जो अर्ज़ी पेश किया और उस अर्ज़ी के पेश होते हुए मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो है वो 5 करोड़ रुपए की महराज मलिक ने हुकूमत के आगे जो है वो डिमांड की है और कहा है कि मुझे गैर कानूनी तरीके से जो है वो हिरासत में लिया है। पॉलिटिक्स इसका कारण हो सकता है या हम यूँ कहें कि पर्सनल बाइस हो सकता है। जो महराज मलिक को डिटेन किया था वो सितंबर 8, 2025 को जो डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट हैं डोडा के, सेक्शन 8 ऑफ द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसमें जो सीनियर एडवोकेट हैं राहुल जी, एडवोकेट एस अहमद, अप्पू सिंह सलाथिया, मोहम्मद जुल्कैरनैन चौधरी, जोगिंदर सिंह ठाकुर, उन्होंने उस ऑर्डर को बताया है कि ये पर्सनल बाइस पे ये ऑर्डर जारी किया है, ये मोटिवेटेड ऑर्डर है, ये आपसी रंजिशें महराज मलिक के साथ निकालने के लिए ये सब किया गया है। इसका कारण पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग्स शुरू हुई, काउंसिल फॉर द डिटेनी, जो काउंसिल थी जिसने अपने डिटेन्ड की बात करनी थी, उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट से ये अर्ज़ है कि महराज मलिक के केस में शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जो है वो रिप्लाई मिलना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इसको गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया हुआ है, पब्लिक की जो ड्यूटीज़ हैं वो ये नहीं कर पा रहा है, अपने ऑफिस को ये नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से इसके लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। उसके साथ साथ क्वैशमेंट यानी कि उस केस के मनसूखी के लिए जो है वो वहाँ पे अर्ज़ी पेश की, हुकूमत से 5 करोड़ रुपए की जो है वो मुआवजे की मांग की और ये कहा कि ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का, ये पर्सनल लिबर्टी का यानी कि ख़ुद मुख्तियारात का जो है वो एक बहुत बड़ा वायलेशन है। इस पटिशन के अंदर जो है वो मल्टीपल ग्राउंड चैलेंजेस बताए गए हैं लीगलिटी की तरफ से, यानी कि जिन बुनियादों पे आप महराज मलिक को पीएसए के अंदर डिटेन नहीं कर सकते हैं, उस तरीके की कई सारी बातें बताई गई हैं और बताया है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने अपने पावर का मिस यूज़ किया है और पावर्स फॉर पॉलिटिकल रीजंस इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से महराज मलिक को डिटेन किया है।
कोर्ट ने नोटिस इशू किया है प्राइवेट जो रिस्पॉन्ड है उनको, डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह IAS को, और उन्हें कहा है कि आपको इस चीज़ के लिए जो है वो 14 अक्टूबर से पहले अपना जवाब भी देना होगा, और उनसे जवाब तलब किया गया है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 जिसके अंदर महराज मलिक को डिटेन किया गया है। डिटेन करने का कारण यह है कि रीज़न ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर के लिए, और उसके साथ साथ जो है वो काफ़ी बड़े मुद्दों के ऊपर और भी बात की गई है। अब सब लोगों के लिए आंख खोल देने वाला ये मामला पेश आया है। सब लोगों की नज़र रहेगी अक्टूबर 14 पे कि 14 अक्टूबर को महराज मलिक के लिए क्या फ़ैसला होगा। क्या महराज मलिक की रिहाई होगी या महराज मलिक का केस मुकदमा अभी और भी चलेगा, क्योंकि जिन बुनियादों पे हुई है वो राइट्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जो हैं वो छीने गए हैं उनसे, और उनके अधिकारों को जो है वो दबाने की कोशिश की गई है। यानी कि महराज मलिक के केस में जो इत्तला मैं आपको दे रहा हूँ मेरे अजीज़ दोस्तों, वो सिर्फ ये है कि महराज मलिक की जो लीगल टीम है उसका बरी कोर्ट में जो वो उन्होंने कहा है कि महराज मलिक को गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया है, मिस यूज़ ऑफ पावर्स, DC ने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है, आपसी रंजिशें या पर्सनल बाइस होकर उन्होंने ये सब किया है, पावर्स ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हम कह सकते हैं कि सियासी ताकतों के इन्फ्लुएंस में आके ये किया है। ये वकील हजरात की बात है, मेरी नहीं है, जो उन्होंने वहाँ पे बातें की है। उन्होंने कहा है कि महराज के साथ इस तरीके की चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि 14 तारीख तक कोर्ट ने जवाब तलब किया है कि 14 तारीख तक जो है वो जवाब दिया जाए, अदरवाइज़ इसके ऊपर जो है वो आगे और भी बहस तो शुरू होगी, लेकिन 14 तारीख को जवाब तलब किया है। और वहीं 5 करोड़ की महराज मलिक ने कंपनसेशन की मांग की है कि आपको मुआवजा देना होगा, आपने मुझे गैर कानूनी तरीके से उठाया है। 5 करोड़ की डिमांड किया है कंपनसेशन के लिए, और मोनिका कोहली जो सरकार की वकील हैं उन्होंने भरी अदालत में इसे कबूल किया है, और वो अब 14 अक्टूबर को क्या ग्राउंड्स लेकर आएंगी महराज मलिक के ख़िलाफ़ कि वो क्यों डिटेन हुआ है, उस पर हम सब की नज़र रहेगी। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।